शहजादपुर में थे। शहजादपुर में जो पूर्व सरपंच सतीश शर्मा है, ये लगभग 30 साल के आसपास गांव के सरपंच पूर्व सरपंच रहे और इनके परिवार को लगभग 30 साल सेवा करते हैं। सरपंच साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार सरपंच साहब, जैसे कि पहले तो हम आपका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करते हैं जी 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 बिसंधु HR04 हमारे घर पे पहुँचा। जी जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे पूर्व सरपंच जो मतलब मौजूदा सरपंच है, उसने एक तो लकड़ी काट ली और उसके बारे में थोड़ा सा बताओगे ये कैसे होया? ऐसा जी, मैं 2:28 के ऊपर जी जी पीर के आगे से जा रहा था। जी 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 तो मैंने लोग इकट्ठे होंगे दिखे दूर, तो मैं पीर के पास निकल कर वहाँ चला गया। जी जी तो वहाँ जाकर देखा मैंने 2:30 में मैं पहुँच गया वहाँ। जी जी तो 2:30 बाद देखा मैंने लकड़ी काट रहा। जी जी मैंने उनको लकड़ी काटने से रोका। जी जी मैं जो है जो कार्यवाहक सरपंच है वरुण शर्मा, जी जी उसके भाई की बिट्टू की मास्टर जिन्होंने कहा मास्टर बिट्टू कहाँ, जी। उसकी डायरी है, वहाँ नजायज कब्जा कराया। जी 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 उसके पास से लकड़ी काट रहे थे। जी जी तो मैंने उनको रोक दिया। मैं कहा थानों किन्ने लगाया? जी मैं कहने लगा जी मानो तो मास्टर बिट्टू ने लगाया, जी जी मास्टर ने लगाया। जी जी तो मैंने उनकी वीडियो बनाई, जी लकड़ी की वीडियो बनाई। जी जी 2:34 से लेकर 2:36 तक जी 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 मेरे पास उस लकड़ी की वीडियो की 13 की लकड़ियाँ जी जी जो कटी थी। जी है और मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा, एक जिम्मेदारी के नाते जी जी वह लकड़ी इतनी है भी उसको काटने के लिए भी कम से कम उन कटाई वालों को आधा पौना घंटा लगे होगा। ये तो लग गया। ये तो नहीं है अभी लकड़ी 1 मिनट में कट गई थी वहाँ। जी 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 तो 2 बजे से पहले कटाई चली होगी, इसका मतलब वहाँ मेरे उससे। और मैं प्रशासन को ये बात ऐन समझाना चाहूँ प्यार से, भाई उसको लकड़ी को कटवाओ आप, 1-2 आदमी लगाएगा तो आधे घंटा लगेगा लकड़ी काटने के लिए। जी 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 तो एक कार्यवाहक सरपंच जो वरुण शर्मा है, अपने आप को यहाँ मार्जे का कार्यवाहक सरपंच बनया, जी जी वह अपनी वीडियो दिखा रहा का मुझे टेलीफोन गया, मैं 3:11 पर आया, वो यहाँ गैं दबरी थी, जी एक पेड्डी गिरी थी। जी जी दोस्तों, मैं गाँव वासियों को और प्रशासन को आयन एक बात सरेआम बताना चाहूँगा, आप उसकी वीडियो देखें, कहीं भी गैं दबी ही नहीं थी। जी जी क्योंकि पेड्डी तो 2 बजे कट ली थी। 2:34 पर मेरे पास वीडियो और उस पेड्डिया की कटी की। जी जी इससे साफ जहर हुआ भी वो जो है चोरी ते लकड़ी काट रहे थे, लकड़ी काट का चोरी से बेचा, ये लेकिन का पैसा है। जी जी इस बात से कोई मुकरने वाली बात नहीं है। जी जी इन्होंने ये सरपंच कार्यवाहक का इसने गोल मोड़ कर दिया भी मैं गया जी पेड्डी वह गैं दबरी थी। दोस्तों, मैं दोबारा फिर कहना चाहूँगा, और कह रहा भी मैं 3:11 पर गया, 3:11 पहला हुआ या 2:34 पहला हुआ, और लकड़ी कटी वही ढेर तो वह दिखा रहा, कार्यवाहक सरपंच वही ढेर मैं दिखा रहा। इसका मतलब जो है मेरे से पहला वहाँ लकड़ी कट चुकी थी, मेरे से पहला लकड़ी कट रही थी और लकड़ी मेरे कहने से रुकी। इसने अपने भाई को बचाने के लिए ये लगाया भी मैं लकड़ी कटवाई और मैंने गाय बचाई। दोस्तों, कोई गाय का मसला नहीं था वहाँ, कोई गाय की वीडियो नहीं है। अभी गाय जो पेड्डी गिरी थी भी गाय के ऊपर गिरी थी। जब ये इतना सियार सरपंच है, कार्यवाहक अपने आप में सियार बन रहा, तो इन्हें गाय की वीडियो क्यों दिखाई? उसके नीचे दबी कोई वीडियो नहीं है। मैंने इसकी फेसबुक देखी, इन्हें अम्बाड़े पा फेसबुक इस पा अम्बाड़ा पोस्ट पर बयान दिया भाई मैं 3:11 पर गया, मैंने गाय निकाली, गाय निकालनी जरूरी थी। दोस्तों, गाय की वीडियो तो कहीं भी नहीं है, एक बात। दूसरी बात, ये 3:11 की बात कर रहा, मैं पर वीडियो 2:36 का 2:34 किया, तो किसकी बात में दमा? और वो आधा घंटा तो लगा वो लकड़ी काटने में। दोस्तों, ये सरपंच अपने आप को बचाने के लिए, अपने भाई को बचाने के लिए कभी मुसलमाना के बयान दिखावा, ये न्यू क्यों नहीं दिखाता भी मेरे भाई की डायरी आ। आज भी आप गए वहाँ मौके पर, तो इसने अपनी डायरी क्यों दिखाई भी मेरे भाई का नजायज कब्जा है बिट्टू का। मुसलमाना के कह रहा का मुसलमाना के घर के ऊपर नलका लगाया इसने, मोटर पैदी। दोस्तों, अगर कार्यवाहक सरपंच ये बात साबित कर दे भाई मैंने वहाँ पर कोई समर्सिबल बोर लगाया, तो मैं गाँव छोड़ दूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ भाई मैंने जो जुबान कह रहा, मैं इस बात का पक्का हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है भी मैंने कहाँ कहाँ समर्सिबल लगाए थे। दोस्तों, इनके बात कहने से नहीं, आज मुद्दा क्या है भाई लकड़ी किस टाइम कटी, क्या गाय दब रही थी या नहीं दब रही थी, कौन से आ रहा कौन वाह। दोस्तों, इस परिवार का काम झूठ बोलना और कुछ नहीं है। झूठ बोल का लोगों को डराना धमकाना और अपनी बात दिखानी भी। देखो जी, हम बड़े सच्चे हैं। दोस्तों, मैंने एक
पुराना पंच था, उसका भी बयान सुना। जी जी मुझे बड़ा अफसोस आया। जी जी पहली बात तो उसके लो मेरी कभी कोई बात नहीं हुई जी। जो उनसे बात करे, जी जी और झूठ कह रहा। अभी मैं तो नहीं 1.5 करोड़ की बात कहा था, फाने करोड़ की बात कहा था। जी दोस्तों मैं आपको एक बात याद करना चाहूँगा। जी जी गांव माजरा में जो 2001 में मैंने अपने समय में दफ़ा 13 में केस पाया था, जी जी जो 521 कनाल का था, जी जी जिसमें से गाँव चांद की ज़मीन 568 कनाल कुछ मरले आ, जी जी 568 कनाल कुछ मरले आ। जी जी तो दोस्तों लगभग 71 किले यहाँ ज़मीन आयो। जी जी इसका केस पाया था गाँव चांद का, जी जी गैर मुमकिन तालाब का, जी जी गैर मुमकिन शमशान भूमि जो खरीदी थी। जी जी तो दोस्तों इसकी मलकियत का मैंने केस पाया था, जिसका फैसला 25/10/2016 को उपायुक्त जिला कलेक्टर माननीय जिला कलेक्टर अम्बाड़ा ने, परमजोत जी ने कम से कम 300 करोड़ की प्रॉपर्टी, जो आज कम से कम 500-700 करोड़ की प्रॉपर्टियाँ पंचायत के नाम कर दी थी, और जो रजिस्ट्रियाँ हुई थी सारी कैंसिल कर दी थी। ये बिल्कुल सच है। जी जी जिसका उन्होंने अपील पाई थी जी जी कमिश्नर पा अम्बाड़े पा, महावी पंचायत जीत गई थी। जी फिर उन्होंने अपील पाई फाइनेंस कमिश्नर पा, महावी चांद के अंदर पंचायत जीत गई। जी जी इनका जोहड़ वाला का जो तालाब गैर मुमकिन तालाब वाला का वकील मर गया था, पता नहीं क्या था, वो बहस पर नहीं आया, वहाँ पेंडिंग है कमिश्नर पा। दोस्तों मैं आपको आज एक और बात बताना चाहूँगा। आज से 5-10 दिन पहला वन कार्यवाहक सरपंच ने एक मीटिंग करी थी दुकानदारा ने वहाँ के, जी जी भाई सजादपुर में मारजवाड़ा ने, जी जी भाई जो जोहड़ पर सड़क लग रही है वो बनी है न ऊंची ठह दिया जा त्रिवेणी तक। जी जी तो उसका पिताजी है रोशनलाल जी, जी जी उन्होंने कहा ये लोगों की ज़मीन आ, जी जी पंचायत की थोड़ी आ, जी जी ये पंचायत की ज़मीन नहीं है। लोगों के 18 तारीख में फैसला, 18 तारीख में फैसला हो जाएगा इसका। जी जी दोस्तों ईवी बने नो 4 दिन हुए, जी इन्होंने जी इनकी पॉलिसी हुई आ भी इस ज़मीन को खुर्द पुर्द कर दें। जी मैंने या मेरे परिवार ने जी एक प्रतिज्ञा करी है भी इस ज़मीन के लिए मैं अपनी जान तो दे सका, लेकिन ज़मीन नहीं जान देने की किसी भी प्राइवेट आदमी के पास, जो अरबों रुपए की है। जो अरबों क्या जी 500 करोड़ रुपए की कम से कम, जी जी 500 करोड़ रुपए की, आज 600 करोड़ भी हो सका, इससे कम नहीं है। कोई जगह देख ले। जी जी तो दोस्तों ये जो लोग हैं, मेरे पास एक वीडियो है जी जी जो नेरोप लगा रहे हैं मीटर वाली बात पा, जी जी और बाबे का मुसलमान की। मैं आपको 2 बातें सुनाना चाहता हूँ। भाई बाबा कह रहा भी बिट्टू ने लगवाया था मीटर, तो मेरा ले जरा देखियो। देखिए जी भाई साहब, आप इतनी दूर से आए हैं। जी जी एक दर्शकों को दिखाता हूँ, एक विशाल के नाम से पेज है जिसके ऊपर कल पोस्ट करी गई है। ये पेज इसके भाई का है, और वरुण शर्मा सरपंच सामने खड़ा है बिल्कुल एन। जब आप इस वीडियो को चलाओगे, ये रजनीश चेयरमैन बैठा है, जब आप इस वीडियो को चलाओगे आपने सिर्फ 30 सेकंड से लेकर 40 सेकंड तक सुनना है। जब बाबा से पूछा गया तेरा मीटर किसने लगवाया, उसने कहा यो कृपया तो मेरे पाप मास्टर जी ने करी है। अच्छा, मास्टर जी ने यानी इसके भाई ने। इसके भाई ने। तो हमने कैसे मीटर लगवा दिया भाई? जी 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 और नंबर एक बात और, आपको एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर। जी कल वो अम्बाड़ा, कल वो अपनी पेज फेसबुक पे डाल रहे हैं किराए के लिए, इनकी गायों के लिए। मैं ये वीडियो डालता हूँ आपको, इसमें एक चीज दिखाता हूँ आपको। इसने क्या, इस भाई ने कहा है नेहा शर्मा सरपंच 10 दिन पहला हमारे पाई थी, जी जी उसने कहा हम जमीन से कब्जे खाली कर दो आप। जी जी उसने एक चीज कही, हम किराया नहीं दे रहे नेहा शर्मा सरपंच को। हाँ, एक वो आदमी है जो किराया दे रहा है। मैं सरपंच को क्या कहना चाहता हूँ, वो किराया पर्सनल जमीन पे बैठा है वो आदमी। जी 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 ये हमारे घर से आगे सैनी पड़ता है, हाँ सैनी। क्या नाम है इसका, चलो सैनी रंजन के भाई का, रंजन के भाई जी, जीत सैनी जी के लड़के हैं। वो उससे किराया लेता है क्योंकि वो गाय उनके पर्सनल जमीन में बैठी है। अच्छा, नंबर का है। नंबर का है, हमारा नहीं है वो। गौचरा का कोई रोड़ा नहीं उसके अंदर। एक चीज और मैं आपके माध्यम से कर देना क्लियर वरुण शर्मा जी को। वरुण शर्मा जी ने कल एक अपने पेज से भी फेसबुक आईडी डाली है एक, जिसमें देखिए भाइयों, ये वरुण शर्मा का, ये सरपंच वरुण शर्मा का पेज है। इसमें ये लास्ट की वीडियो है जिसमें सामने जो गौशाला बनी हुई है उसकी वीडियो है। जब आप इस वीडियो को 25 सेकंड से शुरू करोगे, 20 सेकंड से, तो वो कह रहे हैं अभी हमारी डेयरी तो हमारी गौशाला 5 साल से बनी हुई है। वरुण शर्मा का भाई विशाल शर्मा, मोना पंडित, उसको कह रहा है भी क्या ये कब्जा आपका 5 साल पहले पूर्व सरपंच नेहा ने कराया था? मैं बता देना चाहता हूँ सरपंच साहब आपको भी, 5 साल पहला नेहा शर्मा सरपंच नहीं थी। इलेक्शन तो 2022 में हुआ अभी। 22 में। जी 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 वहां पे बाबा भी कुछ नहीं कह रहा, ये लोग उसको बुलवा रहे हैं।
गौवा वाले कुछ नहीं कह रहे, ये उनको बुलवा रहे हैं। एक चीज और, आप अपने पेज पर कल कह रहे थे 5 लीटर दूध की बात, पूरे वीडियो के अंदर 5 लीटर दूध की बात तो किसी ने बोली नहीं आपको। आप कैसे इल्जाम लगा रहे हो? आप कहते हो वरुण शर्मा जी मैं गौ छोड़ दूंगा, अगर इन प्रूफों से भी आप गौ नहीं छोड़ते फिर आपको कोई इलाज नहीं मर पाया। आप एक ऐसे परिवारों से हो भी हाइपर जल्दी हो जाते हो आप लोग हर चीज को लेकर भी, आज ही कर देंगे आज ही कर देंगे। वरुण शर्मा जी जमीन पंचायत की है। और एक चीज और, आप कहते हो भी ये मुसलमानों की वोटें राजनीति के लिए बनाई हमने। वरुण शर्मा जी हमारे परिवार को 5-10 वोटों की कोई जरूरत नहीं है, भगवान की और इस गांव की हमारे ऊपर इतनी कृपा है भी हम लोग बिना 1 रुपया खर्च किए, भाई साहब बिना 1 रुपया खर्च करे, आप जाओ गाँव वाले के बयान ले लो, हम कभी इलेक्शन के अंदर पैसा नहीं लगाते। हमारी ईमानदारी है। कारावाक सरपंच में और सरपंच में एक फर्क होता है भाई साहब। कारावाक सरपंच होता है पंचों से सरपंच बना हुआ सरपंच, वो चाहे माजरे का हो चाहे सियादपुर का हो, किसी भी हरियाणा के गांव का हो, एक छलनी में छण के आता है सरपंच। उसमें जब वोट डालता है ना, वो देखता है सच्चाई, कौन हमारे साथ कल खड़ेगा, कौन कितना सच्चा है, कौन कितना झूठा है। हर वोटर आज की डेट में समझदार है। हमने अभी भी इलेक्शन 383 वोटों जीता है वरुण जी, और हम वादा करते हैं अभी कम से कम अगले इलेक्शन में भी कोई हमें हरा नहीं पाएगा इस गांव में। ये हम नहीं बोल रहे, हमारे साथ जो लोगों की दुआ है ना वो बोलती है। ये थे ग्राम माजरा शहजादपुर के जो सरपंच हैं सतीश शर्मा। ये काफ़ी समय से इस एरिए में जाने माने सरपंच हैं, और इनकी जो पैठ है पूरे एरिए माजरे में इनकी सौं तक नहीं खाता, यानी प्रत्येक आदमी इनको दुआ ही देता है, क्योंकि शर्मा जी ने ऐसे काम किए हैं जिनकी एक मिसाल है। जैसे गांव की ज़मीन छटवाना और सड़कें बनवाना, गलियां बनवाना, इन्होंने अपने प्रति समर्पण किया है। यानी अपना दुख नहीं देखा, दूसरे का दुख देखकर और उसको मलहम लगाने की कोशिश करी है। ये सरपंच नहीं बोल रहे, ये मैं खुद बोल रहा हूँ भी हमेशा ईमानदारी से ही काम किया है सरपंच साहब ने। तो धन्यवाद सर।